क्या आप किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जो दुनिया के सामने बेहद शरीफ होने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी पूरी जिंदगी तबाह करने की तैयारी कर रहा हो? न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची और आलीशान गगनचुंबी इमारत द टावर के सबसे आलीशान पेंट हाउस में रहने वाला अरबपति आर्थर शॉ भी कुछ ऐसा ही था। इस टावर की पूरी कमान संभालता है जोश कोवाक्स, जो यहाँ का वफादार और ईमानदार जनरल मैनेजर है। जोश अपनी पूरी टीम के साथ इस इमारत को किसी अभेद्य किले की तरह चलाता है। जोश का एक ही नियम था, टावर के निवासियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो इस पेंट हाउस के मालिक आर्थर शॉ को अपना आदर्श और भगवान मानता था। आर्थर शॉ की अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने लिविंग रूम में महान अभिनेता स्टीव मैकवीन की असली फरारी कार को एक शोपीस की तरह खड़ा कर रखा था। इसी अपनेपन के जाल में फंसकर जोश एक बहुत बड़ा और आत्मघाती कदम उठा लेता है। जोश टावर के सभी छोटे कर्मचारियों जैसे गेट कीपर, जी को क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड और शेफ के रिटायरमेंट का सारा पैसा, यानी उनकी पूरी जिंदगी की पेंशन फंड को आर्थर शॉ के हाथों में सौंप देता है, ताकि आर्थर उस पैसे को शेयर बाजार में लगाकर कई गुना बढ़ा दे। जोश को लगता था कि वो अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि वो उन मासूमों की जिंदगी को एक बहुत बड़े कुएं में धकेल रहा है। तभी एक सुबह टावर के सामने अचानक एफबीआई की गाड़ियां आकर रुकती हैं। एफबीआई की स्पेशल एजेंट क्लेयर डेनहम अपनी टीम के साथ सीधे आर्थर शॉ के पेंट हाउस में घुसती है और आर्थर को हथकड़ी पहनाकर नीचे ले आने लगती है। यह देखकर जोश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आर्थर शॉ कोई महान बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक नंबर का धोखेबाज और शातिर अपराधी था, जिसने दुनिया भर के रईसों के साथ साथ एक बहुत बड़ा $20 बिलियन का पॉन्जी स्कीम घोटाला किया था। असली झटका जोश को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि आर्थर शॉ ने टावर के उन गरीब और वफादार कर्मचारियों के पेंशन का सारा पैसा भी पूरी तरह से डुबा दिया है। वो पैसा अब कानूनी तौर पर फ्रीज हो चुका था। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से टावर का एक बुजुर्ग गेटकीपर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। इस घटना को देखकर जोश के अंदर का सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में आकर आर्थर शॉ की उस जान से प्यारी फरारी कार के शीशे गोल्फ स्टिक से तोड़ देता है, जिसकी वजह से टावर का मालिक जोश और उसके दो साथियों चार्ली और एनरिक को नौकरी से निकाल देता है। अब जोश के पास न नौकरी थी, न पैसा था और न ही अपने साथियों का खोया हुआ सम्मान वापस लाने का कोई रास्ता। तभी उसकी मुलाकात एफबीआई एजेंट क्लेयर डेनहम से एक बार फिर होती है। क्लेयर शराब के नशे में जोश को एक ऐसी खुफिया जानकारी दे देती है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देती है। क्लेयर बताती है कि आर्थर शॉ ने कोर्ट को दिखाने के लिए अपने सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं, लेकिन उसने अपने इस घोटाले का कुछ हिस्सा यानी लगभग $20 मिलियन कैश के रूप में कहीं छुपा कर रखा है। क्लेयर कहती है कि वो कैश जरूर आर्थर शॉ के पेंट हाउस के अंदर ही किसी गुप्त तिजोरी में छुपा है, लेकिन एफबीआई को वो तिजोरी नहीं मिली। ये सुनते ही जोश के दिमाग में एक बिजली कड़कती है। वो फैसला करता है कि वो टावर की उसी सबसे ऊंची और सुरक्षित मंजिल पर डाका डालेगा और आर्थर शॉ की उस खुफिया तिजोरी को लूटकर अपने साथियों का पैसा वापस लाएगा। इस नामुमकिन मिशन को अंजाम देने के लिए जोश को एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो चोरियों की दुनिया में उस्ताद हो। वो सीधे स्लाइड नाम के एक छोटे मोटे स्ट्रीट ठग और शातिर चोर के पास जाता है। स्लाइड पहले तो इस खतरनाक प्लान को सुनकर हंसता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि तिजोरी में कितना बड़ा माल है तो उसका लालच जाग उठता है। अब इस नौसिखिया टीम के पास चोरों का गुरु तो था, लेकिन क्या ये सीधे साधे कर्मचारी एफबीआई के पहरे के बीच टावर के उस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? पार्ट 2, महाडकैती और 20 मिलियन का असली राज। थैंक्सगिविंग डे का जश्न शुरू होते ही जोश का खतरनाक प्लान एक्शन में आ जाता है। एनरिक चुपके से कंट्रोल रूम में घुसकर सुरक्षा कैमरों को हैक कर लेता है, जबकि चार्ली और ओडेसा एफबीआई एजेंटों का ध्यान भटकाने में लग जाते हैं। जोश और स्लाइड पिछले रास्ते से सीधे आर्थर शॉ के आलीशान पेंट हाउस में दाखिल होते हैं। स्लाइड तिजोरी को ढूंढ निकालता है, लेकिन ओडेसा ब्रांड की इस डिजिटल तिजोरी को खोलना उसके बस की बात नहीं थी। तभी ओडेसा मोंटेरो कमरे में आकर अपने जादुई हाथों से तिजोरी का कोड क्रैक कर देती है। एक भारी क्लिक की आवाज के साथ तिजोरी खुलती है, लेकिन जोश का दिल बैठ जाता है। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। आर्थर ने एफबीआई और इन चोरों दोनों को चकमा दिया था। लेकिन तभी जोश के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि मंदी में भी आर्थर ने अपनी जान से प्यारी लाल फेरारी कार को कभी पेंट हाउस से बाहर नहीं निकाला। जोश तुरंत गाड़ी के पास जाता है और उसके पेंट को खुरचता है। उसके नीचे से पीला चमकदार सोना नजर आता है। आर्थर ने अपने $20 मिलियन के काले धन को सोने में पिघलाकर ये पूरी कार ही ढाल दी थी। अब चुनौती इस 2000 किलो की सोने की कार को इमारत की 65वीं मंजिल से नीचे उतारने की थी। जोश एक पागलपन भरा फैसला लेता है। वो इस कार को बिल्डिंग के बाहर विंडो क्लीनिंग क्रेन से लटकाकर नीचे उतारने का प्लान बनाता है। हवा के तेज थपेड़ों और थैंक्सगिविंग परेड के शोर के बीच करोड़ों की सोने की कार हवा में झूलने लगती है। तभी अचानक क्रेन का मुख्य गियर टूट जाता है और कार एक झटके में कई फीट नीचे गिरकर 64वें फ्लोर पर अटक जाती है। पूरी टीम अपनी जान दांव पर लगाकर क्रेन के इमरजेंसी ब्रेक दबाती है,
इसी बीच एफबीआई की एजेंट क्लेयर को तिजोरी टूटने की खबर मिलती है और पूरी बिल्डिंग में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। पुलिस की गाड़ियां और जवान चारों तरफ फैल जाते हैं। जोश हार नहीं मानता। वो क्रेन के तारों को काट देता है, जिससे कार सीधे इमारत के लिफ्ट के कुएं के अंदर गिरकर उसकी मजबूत केबल्स के बीच छिप जाती है। जोश और उसके साथी जैसे ही आम सुरक्षा गार्ड्स के कपड़ों में मिक्स होकर लॉबी से भागने की कोशिश करते हैं, एजेंट क्लेयर उन्हें हथकड़ियों के साथ रंगे हाथों दबोच लेती है। आर्थर शॉ एक शैतानी मुस्कान के साथ जोश को देखता है, लेकिन जोश उसके करीब जाकर कहता है, शॉ, तुमने अपनी कार का इंश्योरेंस तो कराया था ना, क्योंकि वो तुम्हें अब कभी वापस नहीं मिलेगी। जोश ने कोर्ट में पेश होने से पहले ही आर्थर शॉ की एक खुफिया डायरी एजेंट क्लेयर को सौंप दी थी, जिसमें उसके सारे फर्जी बैंक अकाउंट्स का कच्चा चिट्ठा था। इस पुख्ता सबूत के आधार पर कोर्ट आर्थर शॉ की जमानत रद्द करके उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। उधर पुलिस को लिफ्ट शाफ्ट में सिर्फ कार का खोखला लोहा मिलता है, क्योंकि जोश की प्लानिंग के तहत स्लाइड ने उस सोने की कार के एक एक हिस्से और पुर्जों को पहले ही अलग करके पिघला दिया था। फिल्म के बेहद भावुक अंत में थैंक्सगिविंग के तोहफे के रूप में टावर के उन सभी गरीब कर्मचारियों जैसे गेटकीपर लेस्टर, मेड और शेफ के घरों में अनजान पार्सल पहुंचते हैं, जिनमें शुद्ध सोने के बिस्कुट भरे थे। जोश को कानून तोड़ने के जुर्म में 2 साल की जेल होती है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने अपनी आजादी कुर्बान करके सैकड़ों बेगुनाह परिवारों को बर्बाद होने से बचा लिया था। और इसी जबरदस्त क्लाइमेक्स के साथ ये हीस थ्रिलर फिल्म यहीं खत्म होती है।